इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे कॉन्टिन्यूस बॉडी का। जैसे कि यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ मास जो होता है एक रेक्टेंगुलर डिस्क का, वो कहाँ होता है? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। इनके दोनों डायगोनल्स जो होते हैं उनके इंटरसेक्शन पे लाई करता है। ठीक है, ये सारी सिमेट्रिक बॉडीज हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमेट्रिसिटी से समझ सकते हैं कहाँ लाई करता है। यूनिफॉर्म अगर रहा तो फॉर सॉलिड और हॉलो यूनिफॉर्म स्पेयर है, मान लीजिए कोई बॉल है, या तो वो हॉलो है तो भी, सॉलिड है तो भी, अगर वो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म ना भी हो, तो अगर रेडियली चारों तरफ मतलब इन ऑल डायरेक्शंस अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही लाई करता है। सॉलिड या हॉलो यूनिफॉर्म स्पेयर है तब तो होगा ही, अदरवाइज भी होता है जब वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। इसमें देखिए क्या है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। इसको हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग करेंगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लेट है या कोई बॉडी है या कोई भी कॉन्टिन्यूस बॉडी है, उसके अंदर से कुछ मास निकाल लिया गया, तो फिर बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उसको हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से करते हैं। तो इसमें यह भी सीख जाएंगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखिए, a circular portion of radius a/4 is removed from a square disk of mass capital M as shown. Find center of mass of the remaining portion. तो मान लीजिए a जो है स्क्वायर का साइड है, ये स्क्वायर प्लेट है, डिस्क है, और a है, और a/4 जो है वो इस जो एक कॉर्नर से एक सर्कुलर डिस्क काट के निकाल लिया गया है। तो ये जो पार्ट, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, वो जो बच गया है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जहाँ डिस्क है वो आपका हो गया मटेरियल है, मास है वहाँ पर, लेकिन जहाँ डिस्क नहीं है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्पेस है, वैक्यूम है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा का पूरा डिस्क स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, मैंने उससे कोई काट कर निकाला हुआ नहीं है, जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है वहाँ भी सपोज कीजिए कि सेम यूनिफॉर्म मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन ऑफ डायगोनल पर हो जाएगा। कहाँ पर? इनके सेंटर पे, जो स्क्वायर प्लेट दिख रहा है उसके सेंटर पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ भी हम मान लेते हैं कंप्लीट रहता, पूरा का पूरा इससे कटा हुआ नहीं रहता, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हमने एक पॉजिटिव मास ले लिया है। ठीक है, जब यहाँ नहीं है और इसको यहाँ पे मान रहे हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पॉजिटिव मास ले लिया है। फिर उसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव मास ले लेंगे, और फिर नेगेटिव माने -m ले लेंगे, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। नेगेटिव मास ले लेंगे तो इस नेगेटिव मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, पॉजिटिव मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और फिर ये दोनों दो पॉइंट्स जो हो गए, इन दोनों का इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो ये दोनों पॉइंट मास की तरह हो गए। और फिर पॉइंट मास का जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट के लिए, वो हम लोग लगा देंगे, जो m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2 या m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2 होता है, वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो हम लोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए C1 और C2 क्या है? C2 है सेंटर ऑफ मास एज इफ देयर इज नो होल। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई होल नहीं होता, पूरा का पूरा अगर स्क्वायर रहता, तो C2 होता सेंटर ऑफ मास। ठीक है, टेक मास डेंसिटी ऑफ रिमूव्ड पोर्शन एज नेगेटिव, ये हम लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एज्यूम देयर इज नो होल, जो मैंने बोला कि पहले उसमें एज्यूम करते हैं कि होल नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास C2 पे हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे चूज करना चाहिए जिससे हमारा लाइफ थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो C2 जो है मतलब कि स्क्वायर के सेंटर पर ही हम क्या करते हैं, 0,0 ले लेते हैं, और x एक्सिस y एक्सिस जैसा दिखा रहे हैं वैसा ले लेते हैं। तो xc का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए x1 तो 0 है, और m1 टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द क्या बोला जाए, स्क्वायर प्लेट। और x2 क्या हो जाएगा, C1 का पोजीशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और m2 हो जाएगा नेगेटिव मास ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, नेगेटिव मास। तो इसमें क्या है कि हमने यूनिफॉर्म मास माना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, क्योंकि मास इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, सिग्मा कांस्टेंट है पूरे थ्रू आउट। तो मास को हम लोग सिग्मा के टर्म में ही लिखते हैं, सिग्मा A1 m1 हो गया, सिग्मा A2 m2 हो गया,
इसी तरह सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2 लिखेंगे। सिग्मा सिग्मा कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा A1x1 प्लस A2x2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। तो A1 को हमने देखिए माइनस ले लिया है, यहाँ भी माइनस लिखना चाहिए था, M1 मतलब A1, तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है, और M2 जो है वो पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेट एज्यूम कर लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। A1 को हम लोग लिख देंगे जियोमेट्री से इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a, ठीक है, क्योंकि रेडियस पता है, सर्कुलर पार्ट का रेडियस पता है और स्क्वायर का साइड पता है, ठीक है। तो A1 हो जाएगा आपका कितना पता है, माइनस A1 हो जाएगा पाई A स्क्वायर बाई 16, ठीक है, A/4 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होगा ना इसका टोटल एरिया, और इस वाले का टोटल एरिया कितना हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। तो और A/4 x1, इसका कोऑर्डिनेट देखिए कितना होगा, x1 मतलब इस C1 का कोऑर्डिनेट, तो C1 देखिएगा ये 0 लिया है ना, तो A/4 डिस्टेंस पे है C1, तो प्लस A/4 लिख दिए हमने, ठीक है। XCM निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर बाई 16, मतलब माइनस पाई A स्क्वायर बाई 16 इसके लिए आ गया A1 के लिए, और A2 के लिए ओनली A स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x2 0 है, इसलिए मैंने माइनस ये प्लस x2 ये वाला पोर्शन नहीं लिखा, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए केवल दिस अपॉन दिस मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करिए, सॉल्व कीजिए, आप अपने से खुद से पेन पेपर से कीजिए, केवल इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जहाँ पर न्यूमेरिकल का बात आ जाता है, जहाँ पर लिखने की बात आ जाती है, वहाँ देखने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख रहे हैं, केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। इसलिए आप अपना पेन पेपर उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पॉज करके खुद से डिराइव कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये सिंपल होकर के माइनस पाई A/4 16 माइनस पाई, ये आपका आ गया क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ये आ गया। और सिमेट्रिसिटी से आप देखिएगा तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यही आएगा। सिमेट्रिसिटी देखिए, सिमेट्रिसिटी से मैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में दोबारा निकालने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि सिमेट्रिक है, एक्स जैसे एक्स और वाई में ये सिमेट्रिक है, ध्यान दीजिए, वाई सेंटर ऑफ मास भी इतना ही आएगा जितना एक्स सेंटर ऑफ मास है, वाई में भी माइनस ही आएगा, तो यहाँ मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अलोंग दिस डायगोनल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, तो C1 और C2 को जोड़ने वाला जो लाइन है उसी पे लाई करेगा, तो मास को हटा दिया गया है, इसलिए हेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, देखिए कर्सर अभी जहाँ पे है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहाँ पे।